स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल स्टडी रीडर्स पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू क्लासिकल एज के एक पोएट अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई एक नैरेटिव पोएम द रैप ऑफ द लॉक के बारे में। दोस्तों रैप ऑफ द लॉक दो भागों में पब्लिश हुआ था दोस्तों। पहला 1712 में जब इसमें सिर्फ 2 कैंटो शामिल थे। दूसरा 1714 में जब इसमें 5 कैंटो शामिल थे। दोस्तों द रैप ऑफ द लॉक, लॉक का मतलब होता है बालों का लट। दोस्तों ये रैप ऑफ द लॉक एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है। दोस्तों इसे जॉन कैरिल, जो कि अलेक्जेंडर पोप के फ्रेंड थे, उनके कहने पे ये लिखी गई एक नैरेटिव पोएम है, जिसमें दो कैथोलिक फैमिली के बीच के विवादों के बारे में बताया गया है। जिसमें एक एराबेला फॉर्मर और एक लॉर्ड पीटर नाम का व्यक्ति के बारे में बताया गया है। एराबेला फॉर्मर के बालों के लट उसके ही शूटर लॉर्ड पीटर के द्वारा काट दी जाती है, जिससे इस कहानी की में मतलब विवाद हो जाता है उन दोनों के बीच। और जॉन कैरिल के कहने पे अलेक्जेंडर पोप इसको लिखे हैं। दोस्तों तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग इसके कैरेक्टर पर नज़र डालते हैं। दोस्तों इसके कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर आता है बेलिंडा का, जो रियल में एराबेला फॉर्मर की कैरेक्टर है। दोस्तों इसके बाद इसमें आता है बैरॉन, जिसका एक्चुअल में नेम है लॉर्ड पीटर, जो बेलिंडा के बालों के लट को काट देता है। दोस्तों अगला कैरेक्टर इसमें आता है कैरिल, जो रियल में जॉन कैरिल है, अलेक्जेंडर पोप के दोस्त हैं। उन्हीं के कहने पे ये पोएट ये पोएम लिखे हैं। दोस्तों अगला कैरेक्टर आता है लैपडॉग, जो बेलिंडा का एक लैपडॉग है, एक झबरा कुत्ता है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं। दोस्तों अगला कैरेक्टर इसमें आता है एरियल का, जो एक सिल्फ है, जो बेलिंडा के बालों को कटने से बचाता है। दोस्तों एरियल और उसके साथी मिलकर बेलिंडा के बालों को कई बार कटने से बचाता है, और यहाँ तक कि पहले तो बेलिंडा को सतर्क रहने के लिए भी उसके सपने में आके भी उसे कहता है। इसके बाद अगला कैरेक्टर इसमें आता है कैलेरिसा, जो जिस पार्टी में बेलिंडा गई थी उस पार्टी में एक कैलेरिसा नाम की लेडी होती है, जो बैरन को एक सीजर प्रोवाइड करती है और उसकी बेलिंडा के बाल काटने में उसकी मदद करती है। दोस्तों अगला कैरेक्टर इसमें होता है थैलेरेस्टिस, जो कि बेलिंडा का दोस्त है। और इसमें अगला कैरेक्टर है सर प्लूम, जो कि थैलेरेस्टिस के प्रेमी है और बेलिंडा का ब्रदर भी है। दोस्तों तब अब हम लोग ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इसके प्लॉट पे नज़र डालते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बेलिंडा से। जब बेलिंडा गहरी नींद में रात को सो रही होती है, तभी एरियल सिल्फ उसके स्वप्न में आता है और उसे बताता है कि बेलिंडा, तुम्हें आज बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बेलिंडा इस बात से कुछ ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट होती है, इस बात के लिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचती है। जब वो उठती है तो उसे जाना रहता है एक पार्टी में, हैम्पटन कोर्ट। तो सजने लग मतलब वो तैयार होने लगती है, रेडी होने लगती है अपने नौकरानी बेटी के साथ मिलकर। बेटी नौकरानी उसकी रहती है, जो उसकी बहुत मदद करती है मतलब सजने में, संवरने में। ऐसे भी बेलिंडा बहुत सुंदर लड़की रहती है। जब वो तैयार हो जाती है उसके बाद एक नदी, टीम्स रिवर नदी के सहारे वह हैम्पटन कोर्ट जाती है पानी के रास्ते। और जहाँ वह पार्टी में जाती है वहाँ बहुत ही बड़े लोग आए होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन रहते हैं वहाँ। दोस्तों जिस पार्टी में वो जाती है वहाँ पे एक कार्ड का गेम चल रहा होता है, प्लेइंग कार्ड का गेम चल रहा होता है। उसमें बेलिंडा कार्ड खेलती है, बहुत मस्ती करती हुई रहती है। और वो तो बैरन को रिजेक्ट की हुई रहती है, बैरन उससे पहले से दुखी रहता है। इसी में बैरन, उस पार्टी में बैरन भी शामिल रहता है सभी लेडीज एंड जेंटलमैन के बीच में। तभी बैरन उसकी सुंदरता को खराब करने के लिए उसके बाल के लटों को काट देने की प्लानिंग बनाता है। और फिर उसमें उसकी मदद करती है कैलेरिसा नाम की एक लेडी, जो उसे सीजर प्रोवाइड कराती है और जिसके सहारे वो उसका बाल काटता है। लेकिन बाल काटने में उसे बहुत परेशानी आती है, क्योंकि एरियल एक सिल्फ, जो कि बेलिंडा को बार बार मदद करता है और उसके बाल को काटने में उसकी हेल्प कर मतलब बाल को न कटने में उसकी हेल्प करता है। और तब भी लेकिन बैरन बार बार ट्राई करता है, और कितना भी एरियल के मना करने के बाद भी बैरन उस बाल को काट लेता है। और जब बाल को काटने की खबर जब बेलिंडा को चलता है, तब
बेलिंडा बहुत दुखी हो जाती है और तब वह सर प्लूम को बोलती है कि तुम अपने प्रेमी थेलेस्टिस को बोलो कि और बैरन के पास जाए और मेरा बाल वापस लाए, उससे झगड़ा करे। इसी बीच उसमें उस पार्टी में, उस हैम्पटन कोर्ट में झगड़ा होता है और बैरन के हाथ से भी वो बालों का लट गायब हो जाता है दोस्तों। तो ये बालों का लट मिलता ही नहीं है किसी को दोस्तों। यहाँ पर पोइट बताते हैं कि ये बाल का लट शायद हेवन में चला जाता है। तो ये बाल का लट किसी को नहीं मिलता है दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों।